लेकिन ज्यादा इंतजार न करते अपने दर्शकों दरअसल बता दें कि आखिर में इस जो सर्वे है, इस ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। इस मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में आप देखिए बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है, यानी जो 106 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। कांग्रेस को 118 से 128 यानी 123 सीटें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 17 सीटों का फर्क दिखाई पड़ रहा है और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर इसको हम आंकड़े को माने तो फिर इन आंकड़ों के हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और 2018 की तुलना में बेहतर उनका स्ट्राइक रेट या बेहतर उनका परफॉर्मेंस सीट के नजर से दिखाई पड़ रहा है। एक बार अगर हम 2018 की सीटों पर भी नजर डाल लें तो शायद स्थिति और बेहतर हो जाएगी, उसका आकलन करने में भी थोड़ी सुविधा रहेगी। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 41.02%, कांग्रेस को 40.89%, यानी तकरीबन 0.3% का वोटों का से कांग्रेस पार्टी पीछे थी, बीजेपी आगे थी, लेकिन सीट 0.13 हाँ 0.13। तो और कांग्रेस को 114। अब कांग्रेस की सीटें जो टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी रिसर्च का सर्वे कहता है वो 114 से बढ़कर वो 126 होते हुए दिखाई पड़ रही है। 123 हाँ 123 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी को 106 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। विजय जी, आपको ये आंकड़े सही लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि इसमें घटात बढ़त हो सकती है? नहीं, देखिए जैसे आपने शुरू में कहा कि सर्वे का जो एरर मार्किंग है वो +-3 है, तो +-3 जब इतना क्लोज कंटेस्ट आप देख रहे हो तो कुछ भी हो सकता है। वो परसेंटेज ये रहकर भी सीटें बदल सकती है, जैसे पिछली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा वोट था फिर भी सीटें कम हो गई, और इस बार बीजेपी कांग्रेस के पास ज्यादा है, तो वो क्या होगा? कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या होता है सर? जो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज ज्यादा मिलता है, जो पिछली बार भी हुआ, और सीट कम हुई, वो इस बार भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट जीतते हैं उनका विनिंग मार्जिन ज्यादा होता है मोटे तौर पर। तो वो विनिंग मार्जिन से आपका वोट तो बढ़ जाता है, लेकिन सीट उस तरह से उसमें नहीं बदलती। एक बड़ी वजह ये होती। अब मध्य प्रदेश को देखें तो 2-3 चीजें हैं, जो दोनों विद्वान बैठे, इसलिए मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक तो ये कि अगले हफ्ते तक, आज फ्राइडे है, तो अगले हफ्ते तक पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 10 से 15 लोग या 20 लोग अपनी तरफ से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, जिनके टिकट कटने है ना। टिकट तो मेरे ख्याल से 50 से करीबन कटने वाले हैं, लेकिन 15-20 लोग जो हैं वो टिकट चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, ताकि उनको ये मैसेज दे दिया गया है। एक बड़ा काम तो ये हुआ है। शिवराज जी को साफ कर ही दिया गया कि वो अब इस लड़ाई में नहीं है, लेकिन अब चुनाव तो लड़ना है, इस पूरे को उनके नेतृत्व में अभी तक तो ये लड़ाई लड़नी है, तो वो चलेगा। जो चंबल ग्वालियर का क्षेत्र जिसका जिक्र कर रहे हैं हम लोग, वो बड़ा मुश्किल वाला हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि यूं देखा जाए तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछली बार भी कांग्रेस को ही वो सीटें मिली थी वहां पर, और अब भी उसी को मिली है, लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां थे और उन्होंने वहां से आकर 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलाई, और पार्टी अब ये उम्मीद करती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कम से कम उस ताकत को बनाकर रखें कि वहां पर कांग्रेस की बजाय उनको मिले। और ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक और जो इलेक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी आज माने जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह ये तोमर साहब, दूसरा नरोत्तम मिश्रा जी वहां से हैं, तो 3 दिग्गज उस क्षेत्र से हों, और वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान में है, तो ये बड़ा घाटे का सौदा है। मध्य भारत को छोड़ दे, मध्य भारत तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, इसलिए उसमें कोई बहुत कमाल की बात नहीं होती, वो तो पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर वोट देता ही है जिस तरह से कर रहा है। एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ, पाठक साहब भी हैं, संजीव भी हैं, कि बुंदेलखंड में जिक्र किया गया। बुंदेलखंड है ना। अब जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, वहां की नेता वहां पर नहीं है। अब ये पार्टी ने क्या स्ट्रेटेजी की है मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन एक ये भी मेरे को चौंकाने वाली बात लगी कि बुंदेलखंड में ठीक सा परफॉर्म कर रही है। ऐसा मैं देख रहा था कि राजस्थान में भी ऐसा ही किया कि बीजेपी जो है हाड़ौती में अच्छा कर रही है, लेकिन वसुंधरा जी वहां से नहीं है मैदान में। तो अब ये किस तरह से हो रहा है, और कुछ और लोगों को अभी मैदान में उतारा जा सकता है पार्टी की तरफ से, ये तमाम कोशिश हो रही है। पार्टी को लग रहा है कि मध्य प्रदेश को किसी तरह से निकाल लिया जाए, क्योंकि इन 5 राज्यों में 2 राज्यों पर कल भी परसों भी हम चर्चा कर रहे थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर बीजेपी का पूरा फोकस है,
और मध्य प्रदेश में ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार को बचाना, वो उनको प्रेस्टीज इशू लग रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री जी के कंधों पर ही आ गया ये पूरा चुनाव, जब शिवराज जी को हटा दिया आपने, तो फिर तो जरूरी है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये चुनाव जीता जाए। और किसी भी तरह का मतलब मैं चुनाव जीतने के बाद या चुनाव नतीजों पर सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा। उनको कोशिश है कि वो सरकार बना ले, किसी भी तरह से चुनाव जीत जाए। मतलब उनका कोशिश है कि मध्य प्रदेश में हर हालत में चुनाव जीतना चाहिए। ये पूरा फोकस बीजेपी ने लगाया है। इसलिए अभी और कुछ भी बलि भी हो सकती है, कुछ लोगों को और आहुति भी देनी पड़ सकती है, तमाम काम हो सकते हैं। और यशोधरी जी का मुझे इसीलिए लगा कि वहां पर शायद ज्योतिरादित्य को, क्योंकि शिवपुरी जो सीट है वो सिंधिया परिवार की सीट है एक्चुअली। तो बिल्कुल जैसे विनोद जी कह रहे हैं ग्वालियर दक्षिण की बात, वो कोई भी मिल सकती है, लेकिन शिवपुरी सिंधिया परिवार की सीट क्या पार्टी किसी दूसरे को देगी, ये भी एक महत्वपूर्ण है। और वो सिंधिया परिवार उसको देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन अब क्या होता है, या राकेश जी या संजीव जी मेरा ज्ञानवर्धन इस पर कर सकते। विनोद जी, अगर आप ध्यान से देखिए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना बुरा इस सर्वे में दिखाई नहीं पड़ रहा। 18 साल लगातार 3 बार उनकी सरकार वहां पे रही है और 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी। उसके बाद की जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए वो तो बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। तो लेकिन उनका वोट परसेंटेज भी पिछले साल की तुलना में इंटैक्ट दिखाई पड़ता है, सीटें भी 100 से ज्यादा लाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या माना जाए यहाँ पे? और उसके बावजूद बीजेपी का आलाकमान का ये एक तरीके से मानना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है, इसलिए उनको हटा के उनको प्रोजेक्ट किसी और करे तो शायद बीजेपी मान सकती। तो क्या पिछले 3-3.5 सालों में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए लायबिलिटी हो गए हैं? देखिए तो मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारत में सबसे पहला जनसंघ के जमाने से गढ़ रहा है। और मालवा का क्षेत्र तो निवाड़ मालवा जो है वहां से शुरू हुआ। और गुजरात से पहले मध्य प्रदेश जो है वो भाजपा की संघ की प्रयोगशाला रही है, कुशाभाऊ ठाकरे के जमाने से। और भी पुराने नाम ले, विजय जी बेहतर जानते होंगे, संघ पर इनका बड़ा काम है। तो मुझे लगता है, मैं इसको देखता हूं दूसरे नजरिए से। मैं देखता हूं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस सराहनीय है। कांग्रेस की एक आदत है कि मैदान हारने के बाद वो मैदान छोड़ने लगती है। आप गुजरात देख लीजिए, आप जो है खुद मध्य प्रदेश के पुराने नतीजे देख लीजिए 2018 से पहले, आप तमिलनाडु देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस हारती गई है तो मैदान छोड़ती गई है। यहां कांग्रेस ने मैदान नहीं छोड़ा है, और न सिर्फ मैदान में वो बनी हुई है बल्कि आगे है मैदान में। तो मुझे लगता है भाजपा से ज्यादा कांग्रेस का जो प्रदर्शन है और जो मजबूती है वो सराहनीय है। भाजपा तो वहां पहले से ही है। भाजपा तो 2018 में भी जब इतना सब था तब भी वो कांग्रेस से ज्यादा वोट लेकर आई थी, और सिर्फ 5-6 सीटें उसकी जो है कम थी। कांग्रेस के लिए मैं कहता हूँ कमलनाथ ने जो नहीं छोड़ा मध्य प्रदेश, और जिस तरह वो लगे रहे, पूरे डटे रहे, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस वहां डटी हुई है। कांग्रेस को उन्होंने नेता विहीन नहीं होने दिया, बावजूद इसके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए पूरी फौज लेकर के अपने साथ। दिग्विजय सिंह ज्यादातर दिल्ली में सक्रिय रहते हैं, अब वो मध्य प्रदेश की राजनीति में रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, नेता कमलनाथ ही माने जाते हैं। उस लिहाज से जिस तरह कमलनाथ ने पूरी पार्टी को, विधायकों को एकजुट रखा, और न सिर्फ एकजुट रखा बल्कि रोज खबरें अभी भी आ रही है कि फलाना बीजेपी का नेता कांग्रेस में शामिल हुआ, फला बीजेपी का नेता कांग्रेस शामिल हुआ, जो सिंधिया के साथ छोड़ के गए तो वो भी कांग्रेस में कई लोग शामिल हो गए। तो इसके लिए तो कम से कम उनकी सराहना की जानी चाहिए कि कांग्रेस को मैदान में सिर्फ डटा ही नहीं रखा, आगे रखे हुए। नंबर एक। दूसरी बात, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी कहेंगे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो यशोधरा राजे की तरह। वो भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए और पार्टी की के प्रति सेवा भाव दिखाते हुए कहेंगे कि मैं, क्योंकि जिस तरह की आमतौर पर जब भी मुख्यमंत्री इनकम्बेंट होता है तो उसका नाम पहली सूची में आता है पार्टी। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि 3 सूचियां आ गई और अभी तक मुख्यमंत्री की सीट पर कौन लड़ेगा इसका कोई घोषणा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट को लेकर के भी एक दुविधा है, एक असमंजस है। तो पता नहीं, हो सकता है जो अभी राकेश पाठक जी ने कहा या शायद संजीव जी ने कहा कि कई लोग घोषणा करेंगे, 25-30 लोग कि हम नहीं लड़ेंगे, तो हो सकता है शिवराज जी भी करते उसमें घोषणा। तो वो भी एक। अब जो आपने प्रश्न किया, मुझे लगता है कि जब आमतौर पर चुनाव में ये देखा जाता है कि जो माहौल बनता है, अगर पार्टी कोई सेल्फ गोल न करे या कोई बड़ा ब्लंडर ना हो, कोई बड़ा मुद्दा ऐसा ना है, तो आमतौर पर माहौल वही बढ़ता चला जाता है आगे। आप पिछले जितने चुनाव उठा के देख लीजिए, माहौल जो है
टर्न अराउंड बहुत अप्रत्याशित परिस्थिति में ही होता है कि अचानक कोई पार्टी जीतते जीतते हार जाए, जैसे उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में कांग्रेस की जीतने की सारी संभावनाएं थी, लेकिन कुछ ब्लंडर ऐसे हुए कांग्रेस से और उसके बाद पूरा सीन बदल गया। अगर वैसी कोई स्थिति अभी तक तो नहीं हुई है, आगे हो तो अलग बात है, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि जो सर्वे के आंकड़े हैं उनमें आगे अभी भी कांग्रेस को 128 सीटें 123 सीटें दिखा रहे हैं एवरेज दे करके, और आगे भी जिस तरह की स्थितियां, अब लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी निकलेंगे, इतने लोग, भाई एक चुनाव बता दीजिए जिसमें मोदी जी न निकले हो, एक चुनाव बता दीजिए जो बीजेपी ने कमजोरी से लड़ा हो, एक चुनाव बता दीजिए जहां बीजेपी ने मंत्रियों की और बाहर के नेताओं की फौज न उतारी हो, एक चुनाव मुझे बता दीजिए जब से 2014 के बाद से कारपेट बॉम्बिंग न की हो। लेकिन नतीजे तो अलग अलग आए ना, कहीं पार्टी जीती कहीं हारी। तो ये बार, अच्छा अगर बीजेपी उतरे की तैयारी करेगी तो कांग्रेस बैठी रहेगी क्या? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आएंगे क्या? क्या राहुल गांधी नहीं आएंगे क्या? प्रियंका गांधी नहीं आएंगी क्या? क्या कांग्रेस दौर में था? तो कांग्रेस, तो इसलिए ये मानना कि अचानक बीजेपी ऐसा कुछ कर देगी, ये एक जो डर बैठा हुआ है ना हम लोगों के अंदर बीजेपी की अजेयता को लेकर के, कि वो अजेय पार्टी, अजेय कोई नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। इसे लगता है ये मैदान खुला हुआ है और जो ज्यादा मेहनत बेहतर करेगा, और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हाँ भाई हमारी पार्टी जीत रही, सरकार बना रही है, तो मेहनत क्यों नहीं करेंगे, वो क्यों घर बैठ जाएंगे? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है कि वो कई बार जो है वो नुकसान करती है, उसको चेक करना पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।